तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2020 का पीवाईक्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है 200 न्यूटन पर कूलम की पॉजिटिव एक्स में, अगर नेगेटिव एक्स में जाते हैं तो -200 आती है। कहते हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी गिवन है, सेंटर ओरिजिन पर है, एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इस तरह से कि एक फेस जो है वो एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर पर है और दूसरा फेस एक्स इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पर है और ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिंट रही। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए हमने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बना लिए और हमने यहाँ पर एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक सिलेंडर आ चुका है आपके सामने और ये हमारी मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है। इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर की है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और इसके बाद 10 सेंटीमीटर इधर है, ये कह रहे हैं ओरिजिन यहाँ पर है इसका, और 10 सेंटीमीटर इधर आ गया। ठीक है, और कहते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड +200 है और नेगेटिव एक्स में -200 है। तो देखिए पॉजिटिव एक्स हमारा ये है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +200 और इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे शायद आई कैप भी लिखा होगा, तो यहाँ पे लगाएगी लिखने से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी वाली है। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा बच्चों और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर जाएगा। अभी बेसिकली जो क्वेश्चन बेस्ड है ना वो है हमारे गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो किसी भी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी एस के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टोटल 3 फेज है, 1 फेज नंबर 2, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 3। तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं हम ई डी एस। देखिए इस वाले फेस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0, फिर ये वाला फेस आया इसके लिए क्या है ई डी एस cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ है और एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों में 90 का है, तो यहाँ पर आएगा ई डी एस cos 90 के बराबर। तो देखिए ये वाला टर्म पूरा cos 90 0 होता है, तो ये टर्म 0, ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा। तो कितने ई डी एस है? यहाँ पर हमारे पास 2 ई डी एस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 ई डी एस के बाद हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ई बाहर आ जाएगा क्योंकि सेम है और यहाँ पे डी एस बचेगा। डी एस का वैल्यू कितना है बच्चों? डी एस का वैल्यू हमारा ए के बराबर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई का वैल्यू लिखेंगे, ई का वैल्यू आप देख लीजिए 200 है और ये क्या है यहाँ पर देखिए ए जो है वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई रेडियस कितनी है हमारी? रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस को हम क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.05 मीटर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे 0.05 का होल स्क्वायर। जब ये सारी आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये मैंने निकाला यहाँ पर फ्लक्स। साथ साथ में बच्चों हमें इसके बारे में ये भी बताना है कि इसमें से निकलने वाला नेट चार्ज कितना होगा, इसमें कितना नेट चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? हमारा गॉस लॉ होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई बाई, तो देखिए यहाँ पर फाई हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। हमें बताना कि अंदर कितना चार्ज होगा। तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? क्यू का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई के बराबर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और फाई हमने कितना निकाला है? फाई हमने निकाला है बच्चों पाई के बराबर। तो इसकी कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए कि फाइनल आंसर क्या आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो भी होगा वो कूलम में होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।